नमस्कार दोस्तों। आज अपना जो है 5 प्रश्नों की श्रृंखला का 27वां दिन है, जिसमें हम लोग द हिंदू से रिलेटेड और जो समाचार हैं उनसे रिलेटेड, डेली न्यूज़ से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज के जो है जो पहले के 5 प्रश्न हैं 26वें दिन के, उनको एक बार देख लेते हैं, आंसर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज के 5 प्रश्न देखेंगे। तो 26वां प्रश्न है, देखिएगा। निम्नलिखित में कितने कथन सही हैं? भारतीय संविधान संसद के 3 सत्रों के आयोजन का प्रावधान इस प्रकार करता है कि उसकी कुल अवधि 1 वर्ष अर्थात 12 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो पहला कथन गलत है। भारत का संविधान ये प्रावधान करता है कि 2 सत्रों के बीच में, 2 संसदीय सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर नहीं हो सकता 6 महीने से ज़्यादा का। इसके अलावा संसद सत्रों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं करता है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, सरकार किसी भी संसद सत्र से पूर्व सर्वदलीय बैठक का आयोजन करती है जिसके अंतर्गत सभी दलों का सम्मिलित होना अनिवार्य होता है। ये गलत है, अनिवार्य नहीं होता है, मीन्स रहना चाहिए उनको, लेकिन ये जरूरी नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। तो दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा, संसद की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक संसद सत्र आरंभ होने के पूर्व नहीं की जा सकती। ये गलत है। संसद सत्र आरंभ होने के पूर्व ही की जाती है। बाकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कहते हैं इसको, कार्य मंत्रणा समिति को, और इसका काम ये है कि हर दिन क्या जो है काम किया जाएगा संसद सत्र की बैठक के दौरान, इसका जो काम का निर्धारण है वो ये करती है। तो संसद सत्र आरंभ होने के पूर्व भी की जाती, क्योंकि पहले दिन क्या कामकाज होगा ये तो संसद सत्र आरंभ होने के पूर्व ही तय करना पड़ेगा ना। तो तीसरा कथन भी गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 गलत हो गए। उसके बाद चौथा कथन देखिए, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, सभापति नहीं। देखिए, दोनों सदन की अपनी अलग अलग बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती, कार्य मंत्रणा समिति होती है। तो ये चौथा कथन भी गलत है। तो इस तरीके से चारों कथन गलत थे। इनमें से कितने कथन सही हैं? तो इसमें होना चाहिए था इनमें से कोई नहीं, इसमें विकल्प ठीक नहीं दे रखे हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, सारे ही गलत हैं। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं? पहला, भारत का संविधान प्रावधान करता है कि किन्हीं भी 2 संसद सत्रों के मध्य अंतराल 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। सही है, अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया। दूसरा, भारत के संविधान में संसद के बजट सत्र का कहीं भी उल्लेख नहीं है। देखिए, किसी भी सत्र का कहीं उल्लेख नहीं है, केवल अनुच्छेद 112 ये बोलता है कि सरकार जो है वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगी संसद में, ठीक है, पर ये नहीं है कि संसद सत्र चलाएगी तब प्रस्तुत करेगी, ठीक है। तीसरा, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में स्थान का निर्धारण इस आधार पर होता है कि किसी देश का नागरिक कितने अधिक देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकता है। ये सही है, और इस समय टॉप पर जो है वो सिंगापुर है, ठीक है। तो तीसरा कथन जो है सही है, दूसरा कथन भी सही है, पहला कथन गलत। तो पहला कथन भी सही था, देखिए ऊपर के तीनों कथन सही हैं। चौथा देखिए, सिंगापुर प्रथम स्थान पे है, द्वितीय स्थान पर नहीं है। सब पहले जो जापान हुआ करता है, इस समय जापान तीसरे नंबर पे है। तो चौथा कथन गलत है, इसमें कुल 3 कथन सही थे। 28वां प्रश्न देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स अभी हाल में ही आया जल्दी में। 28वां प्रश्न था, ओडेसा बंदरगाह रूस के मुख्य बंदरगाहों में से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण आर्थिक गलियारे का भाग है। बिल्कुल गलत है। ओडेसा बंदरगाह जो है यूक्रेन का बंदरगाह है, अभी इसके ऊपर अटैक कर दिया था रशिया ने। तो ये पहला कथन गलत है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो कैस्पियन सागर से होकर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है, यानी ईरान से होते हुए। समुद्र के बाद जैसे ईरान से स्टार्ट होगा, फिर ईरान से चलते चलते जो है कैस्पियन सागर के किनारे से होते हुए जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, जो 5 स्थान हैं आपने सुने होंगे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो ये 5 स्थान जो है, इनमें कनेक्टिविटी बनाने का भी काम जो है उसको करना है। तो इसलिए जो है कैस्पियन सागर के बगल से होते हुए जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया, ओके। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, डिजिटल टाइम वाउचर्स भारतीय निर्वाचन आयोग की एक पहल है जो किसी राजनीतिक दल को दूरदर्शन व ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारण हेतु मिलने वाली समय सीमा को इंगित करता है। तो ये जो है ये बिल्कुल सही है। डिजिटल टाइम वाउचर्स एक पहल है जो दूरदर्शन पे या ऑल इंडिया रेडियो पे सब पार्टियां जो है, जो या तो नेशनल या क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं, उनको टाइम अलॉट किया जाता है कि इतनी इतनी देर के लिए जो है आप प्रसारण कर सकते हैं। तीसरा, ऐसे प्रसारण हेतु सभी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियां भी आ रहे हैं प्रसारण हेतु समय सीमा के आवंटन को लेकर। तो अभी बता दिया कि सही है, तो तीसरा सही है, केवल पहला गलत था। चौथा, यह प्रसारण हेतु समय सीमा का आवंटन का प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर एक वैधानिक व्यवस्था है जिसे वर्ष 1998 से लागू किया गया था। देखिए, इसमें संशोधन करके जो है इसको
शामिल किया गया 1998 से, ये बात सही है। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ही संशोधन किया गया था। तो ये चौथा कथन भी सही है और इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान भी रखना चाहिए। तो 3 कथन इसके जो टोटल सही थे। 29वां कथन वो प्रश्न देख लीजिए, कितने कथन सही बताना था। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी तथा कोई गैर संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य देश इस संस्था का सदस्य नहीं बन सकता है। ये गलत है, सदस्य बन सकता है, पर जो कुल सदस्य हैं उनको शायद 2/3 वोटिंग जब हो जाती है इसके फेवर में तब सदस्य बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता, बन सकता है। तो 1974 में स्थापना हुई थी, ये ठीक है, ठीक है। दूसरा, नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज के अंदर प्रयुक्त शब्द डीपीटी का तात्पर्य 3 बीमारियों से है जिनके नाम है डिप्थीरिया, पर्टिसिस और ट्यूबरक्लोसिस। ये ट्यूबरक्लोसिस नहीं, टिटनेस है, टिटनेस। ओके, तो दूसरा कथन गलत है, पहला कथन भी गलत है। तीसरा देखिए, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1978 में हुई थी। उसके अंतर्गत 11 बीमारियों के लिए 12 वैक्सीन मुफ्त लगाई जाती हैं। ये कथन एकदम सही है। 1978 में कार्यक्रम आरंभ किया गया और उसके बाद में इसमें 11 बीमारियों में के लिए 12 वैक्सीन जो है वो लगाई जाती हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस भी इसमें शामिल है। जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए जो वैक्सीन है वो पूरे देश में सब जगह नहीं लगाई जाती है, ठीक है। चौथा था, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना अप्रैल 1978 में हुई थी। ये बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय बर्न में है, बर्न में नहीं है इसका मुख्यालय जेनेवा में है तथा इसका जन्म यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से हुआ था। ये बात सही है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। चौथा कथन भी गलत, तो कुल 2 कथन सही थे। और 5वां प्रश्न जो था हमारा, 30वां प्रश्न, इसको देख लीजिए। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत सरकार ने भूमि सम्मान 2023 प्रमुख सिविल सोसाइटी कार्यकर्ताओं को दिए हैं। इनके वितरण का आरंभ 1976 से आपातकाल के बाद किया गया था, बिल्कुल गलत है। 2023 में पहली बार दिए गए हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको दिए गए जिन्होंने विशेष कार्य किया है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार दिए गए हैं भूमि पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरा कथन, टाइम यूज सर्वे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान द्वारा भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नहीं किया जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। जो टाइम यूज सर्वे है ये एकमात्र ऐसा सर्वे है जो 6 राज्यों के साथ मिलकर के NSSO द्वारा किया जाता है। टाइम यूज सर्वे के बारे में आप लोग एक बार खुद डिटेल से थोड़ा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सर्वे है। चौथा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 3 अंगों में से एक है, बिल्कुल। जो NSO है मीन्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। इसमें 3 अंग हैं इसके। तो एक तो CSO है यानी केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, एक कंप्यूटर सेंटर है और एक खुद जो है वो NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इस तरीके से कथन आप देख लीजिए कितने सही है। पहला सही था, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो 3 कथन इसके सही है। आज के हमारे जो 5 प्रश्न हैं इनको देख लीजिए। निम्नलिखित में सत्य विकल्प चुनें। सत्य कौन सा है आपको बताना है। संविधान में प्रावधान है कि किसी भी संसद सत्र के पूर्व सरकार को अनिवार्य रूप से सर्वदलीय बैठक बुलानी होती है, ठीक है। बी, राज्यसभा का कार्यवाही संबंधी नियम संख्या 267 चर्चा हेतु सभी निर्धारित कार्यों को स्थगित करने का प्रावधान करता है। सी, राज्यसभा की कार्यवाही से संबंधित नियम 176 विपक्ष के चर्चा करने के विकल्प को समाप्त करता है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा सत्य है इनमें से। फिर आपको सत्य कथन चुनना है। 4 कथन है। ए, श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदियों में एक है और बाईं ओर से सिंधु नदी में मिलती है। बी, किशनगंगा नदी पर भारत ने रातले बहुउद्देशीय परियोजना को स्थापित करने की पहल की है। सी, भारत व अमेरिका के बीच बेका समझौता, ये बेका समझौता जो ये बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बोलते हैं इसको पूरा। भारत व अमेरिका के बीच बेका समझौता सभी रक्षा संबंधी समझौतों में पहला समझौता था। डी, इनमें से कोई नहीं। सत्य कथन बताना है आपको। 33वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में सत्य कथन चुने। भारत और अमेरिका के मध्य निवेश प्रोत्साहन समझौता वर्ष 2005 में हुआ था। बी, इसको इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ऑडा नेपाल में भारत द्वारा निवेशित विकास कार्यक्रमों को पूर्ण करने वाली नेतृत्वकारी संस्था है। सी, सत्य कथन चुनना है आपको, है ना, ध्यान रखिए, सत्य का बड़ा ध्यान रखिएगा। आसियान की स्थापना भारत में पहला परमाणु परीक्षण संपन्न होने वाले वर्ष के 2 वर्षों बाद हुआ था। आसियान की स्थापना, ठीक है। डी, इनमें से कोई नहीं। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनना है आपको। प्राय चर्चा में रहने वाला शब्द CCUS स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण हेतु प्रयुक्त होने वाली एक गतिविधि है। बी, सरकार और सहकार दोनों का सम्मिलन आत्मनिर्भर भारत की नींव बन सकता है। सी, माल एवं सेवा कर को भारत में लागू हुए 8वां वर्ष चल रहा है। डी, इनमें से कोई नहीं।
और अंतिम और 35वां प्रश्न है आज का, असत्य कथन चुनना है आपको। भारत में सहकारी सेवाओं से संबंधित मंत्रालय का गठन वर्ष 2020 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत आसपास की चीज़ें रहती हैं उसमें जो है ईयर का डाटा देके भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है आगे पीछे करके, ठीक है ना। वैसे जनरली ज़्यादा पीछे की अगर डेट वगैरह देता है कभी, तो फिर ये मान के चलिए कि सही देता है, फिर गलत नहीं देता, क्योंकि वो आपसे इतनी उम्मीद ही नहीं करता है कि आप उतना ज़्यादा याद रखें, बशर्ते बहुत इंपॉर्टेंट कोई संस्था ना हो। बी, मंत्रालय बनने का लाभ यह हुआ कि इसे पृथक धन आवंटन का प्रावधान किया गया। सी, लुसाने डायमंड लीग में भाला फेंकने का खेल शामिल नहीं किया जाता है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से हमारे जो है ये आज के 5 प्रश्न थे, इनका उत्तर आप सोचिएगा। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले 5 प्रश्नों के साथ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए, अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आपने तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और एडिटोरियल जो है पॉसिबल हो तो आप जो है रेगुलर फॉलो करिए, क्योंकि एडिटोरियल में जो भी टॉपिक आता है एटलीस्ट हम उसको एकदम बेसिक से पूरा डिस्कस करते हैं। आप कोई भी एडिटोरियल सुनकर देखिएगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, स्टार्टिंग में क्या है कि ज़्यादा सजाते नहीं हैं तो जो शुरुआत में पहला पेज दिख रहा होता है उसको देख के लगता है कि कई बार काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, तो आप उसको देख के छोड़ के मत भागिए। थोड़ा सा 1-2 मिनट जो भूमिका रहती है उसको सुनने के बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे अच्छा भी रहता है। तो ये मेरी मिस्टेक है। अभी क्या है, उसको सजाने का भी थोड़ा ठीक करते हैं हालांकि देखिए, एडिटोरियल छोड़िए मत बिल्कुल भी, है ना। एडिटोरियल डिस्कशन अगर आप जो है कंप्लीट कर रहे हैं विद बेसिक, देखिए एडिटोरियल डिस्कशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उसे बेसिक के साथ कवर करना ये और उससे भी बड़ी चुनौती है। तो अगर बेसिक के साथ आपको कंप्लीट करने को कहीं से मिल रहा है तो ये आप समझिए कि आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह है। तो अपनी तैयारी का इसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाइए। इवन जो है सुनने के बाद आप खुद से अपने आप आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो उसको तुरंत वहीं सर्च एंड फाइंड आउट करिए, ठीक है। या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए तो उसका आंसर हम देंगे फिर आपको। पर इग्नोर नहीं करिए किसी भी तरीके से एडिटोरियल डिस्कशन को, किसी भी कीमत पर इग्नोर मत करिए। आगे जो है प्रीलिम्स स्पेशल करके भी जो है प्रीलिम्स के लिए भी हम एक नया वीडियो जो है बनाना शुरू करेंगे, अभी समय नहीं मिल पाता है। और तो आपकी तैयारी में पूरा जो है आपको सहयोग मिलेगा एक अलग ही स्तर पे। आप एक बार जो है बस अपनी निरंतरता को बनाए रखने का प्रयास करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपके लिए उपयोगी है, ठीक है। हमें भी खुशी होती है चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।